हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं बात करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के इनसे जुड़े मेजर स्टॉक्स के बारे में, जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में हेल्प करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी की आज की क्लोजिंग है 17,826 और मार्केट अभी अपनी सपोर्ट के पास है। अगर 17,800 के नीचे कल इसकी ओपनिंग होती है या इसके नीचे मार्केट गैप डाउन खुलती है तो फिर एक हम पुट बाय बनेगा या फिर सेल साइड के ट्रेड लेंगे। और मार्केट अगर ऊपर की बात कर ले तो 17,900 के ऊपर बाइंग साइड का ट्रेड बनेगा। और मार्केट अभी भी वीक ही है। जब तक कि मार्केट 18,200 के ऊपर नहीं जाता है तब तक निफ्टी वीक ही है। पोजिशनली स्ट्रॉन्ग तब होगा जब मार्केट 18,200 के ऊपर निकलता है, और जब तक 18,200 के नीचे है तब तक हम सेल साइड के ही ट्रेड लेंगे, बाइंग बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं तो आप बाय कीजिएगा तो मार्केट में ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए जब भी ट्रेड लेंगे तो सेल साइड के ट्रेड लेंगे। इसके साथ साथ इनके कंपोनेंट को अगर हम देखें तो रिलायंस रिलायंस डेली पे स्ट्रांग है और मेजर मेजर स्ट्रांग तब होगा जब ये 2500 के ऊपर निकलेगा। बट अब अगर आप देखें लाइन चार्ट पे तो रिलायंस जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है रिलायंस। अगर हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन अगर ब्रेक करता है मार्केट तो सॉरी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का अगर नेकलाइन ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छा मार्केट में टारगेट देखने को मिलेगा। रिलायंस का नेकलाइन हो जाएगा आपको 2440 रुपया के आसपास। 2440 को अगर लेवल्स अगर ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा, फिर मार्केट स्ट्रांग हो जाएगा। अगर हम टीसीएस की बात कर ले, टीसीएस लगातार फॉल कर रहा है और टीसीएस का सपोर्ट है 3380 के पास। अगर 3380 के पास टीसीएस सपोर्ट लेता है तो फिर मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक लेगा और मार्केट ऊपर की ओर बढ़ेगा। अगर हम इसके साथ अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लें तो बैंक निफ्टी डेली बाइज पे वीक है और बैंक निफ्टी पोजिशनली तब स्ट्रांग हुआ जब ये 42,000 के ऊपर निकलेगा। जब तक बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे है तब तक वीक ही है और अभी सपोर्ट के पास है। अगर हम इंट्राडे बेसिक पे अगर हम बात करें तो इंट्राडे में अगर ट्रेड लेना, ठीक है, अगर आप बिगिनर है तो मिनिमम आप 30 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम को ही प्रेफर करें। क्योंकि अगर आप 5 मिनट 10 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे पैटर्न बनेंगे और आपको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, जिस कारण से आपके टारगेट भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे और स्टॉप लॉस भी ज़्यादा हिट होंगे। तो इसलिए अगर आप बिगिनर है तो फिलहाल आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड लें। आपको बेशक ट्रेड कम मिलेंगे, बट ये है कि जो भी ट्रेड मिलेंगे आपको नुकसान कम होएगा, प्रॉफिट भी कम आएगा बट नुकसान भी कम होंगे। इसके साथ अगर ये इंट्राडे में अगर इसका चार्ट देखें हम बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी ड्रैगन फ्लाई कैंडल पैटर्न बनाइए और ड्रैगन फ्लाई एक बुलिश फॉर्मेशन कैंडल है। ड्रैगन फ्लाई के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होता है फिर हम बाई करते हैं और उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग ही है। और जब तक अगर हम इंट्राडे में बात कर ले तो अगर 41,000 के ऊपर कल अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो फिर एक बाई साइड का ट्रेड बनेगा। और बिलो अगर हम बात कर ले नीचे तो 40 सॉरी बिलो अगर हम बात कर लें तो 40,500 के नीचे सेल साइड का ट्रेड बनेगा बैंक निफ्टी में। अगर हम पोजिशनली बात कर लें तो 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी स्ट्रांग होएगा पोजिशनली। इंट्राडे बेसिक पे आपको अभी भी बाई सेल साइड दोनों ट्रेड ले सकते हैं, बट कोशिश यही रहेगा कि आप सेल साइड का ही ट्रेड ले। बाइंग अभी बैंक निफ्टी या निफ्टी में बिल्कुल भी ना करें। आप बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को देखें तो एचडीएफसी बैंक भी अपने सपोर्ट के पास है। अगर 1640 के लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो आपको 1600 का लेवल देखने को मिलेगा। ऊपर अगर बात करें तो ऊपर 1680 के ऊपर आपको एक अप मूव देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल मार्केट सस्टेन कर रहा है, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है। अगर ये ब्रेक करता है 1680 तो आपको एक अप मूव देखने को मिलेगा। और अगर कोटक की बात करें तो कोटक भी मार्केट में लगातार फॉल आ रहा है और मार्केट के अगर ये 1715 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो आपको 1625 के लेवल देखने को मिलेंगे। अपसाइड 1800 के लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो फिर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी कोटक बैंक में। इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक भी अपने धीरे धीरे अपने सपोर्ट के पास आ रहा है जो कि 1075 पे है। अगर ये 1075 पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो यहाँ से एक अप मूव देखने को मिलेगा। अगर नहीं, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे के साइड आपको 975 के लेवल्स देखने को मिलेंगे इंडसइंड बैंक में। एक्सिस बैंक की बात कर लें तो एक्सिस बैंक अपने सपोर्ट के पास है। अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है, अगर ये 850 के ऊपर निकलता है तो आप बाय कर सकते हैं। अगर ये 835 को अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर अगर 1-2 दिन सस्टेन कर जाता है नीचे ब्रेक करके तो फिर आपको 780 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई भी अपने सपोर्ट के पास ही है, सपोर्ट से थोड़ा ऊपर है। अगर यहाँ कोई बुलिश फॉर्मेशन बनाता है तो यहाँ से एक अप मूव मिलेगा। लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो ये एक पैटर्न बना रहा है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कफ एंड हैंडल।
मैं एक बारी आपको बना के बता दे रहा हूँ इन्वर्टेड कप विथ हैंडल क्या होता है। सॉरी, एक सेकेंड। ये इन्वर्टेड कप विथ हैंडल बना रहा है। अगर ये पैटर्न अगर ब्रेक करता है तो फिर इसके अपोजिट कप विथ हैंडल पैटर्न बनेगा, जो कि एक अच्छा टारगेट फिर देखने को मिलेगा। अगर इसके नेकलाइन अगर ब्रेक होते हैं, इसके बाद इसके नेकलाइन जो हैं वो अगर ब्रेक होते हैं, फिर एक अच्छा देखने को मिलेगा। सेम ऐसा पैटर्न नीचे के साइड मार्केट में एक अच्छा फॉल आएगा। तो मतलब इनके लेवल्स जो है 510, अगर 510 को ब्रेक करके अगर नीचे सस्टेन करता है तो फिर एक अच्छा एसबीआई में फॉल देखने को मिलेगा। ये एसबीआई की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसी बैंक भी अपने सपोर्ट के पास है, और यहाँ पे ये एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बना है, जो कि बुलिश फॉर्मेशन कैंडल। यहाँ से ट्रेंड चेंज होना चाहिए। अगर ट्रेंड इंट्राडे में बाय कर सकते हैं, पर अगर पोजिशनली अगर हम बात कर ले तो पोजिशनली आपको 885 के ऊपर बाय बनेंगे। और नीचे के साइड अगर ये फॉर्मेशन वर्क नहीं किया, अगर नीचे के साइड बात करें तो 840 के नीचे आईसीआईसीआई बैंक वीक होएगा। ये 5-6 मेजर स्टॉक्स और हैं जो कि बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में हेल्प कर देते। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी वीक है। ओवरऑल हम सेल करके ही चलेंगे, लेकिन इंट्राडे में हम पूरा प्रिकॉशस होकर ट्रेड लेंगे। और जब भी ट्रेड लेंगे तो आप बिगनर अगर हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप 30 मिनट्स या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड लें, क्योंकि अगर आप 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जिससे आप बार बार ट्रेड लेंगे, बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा, तो आपको मेजर लॉस होंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी तरह की अगर जानकारी चाहिए हो, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो, या फिर कॉल पुट्स डेरिवेटिव मार्केट, ऑप्शन मार्केट, किसी भी इंडियन मार्केट से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी चाहिए हो, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको बात करनी हो या वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। थैंक यू।